देखो बच्चा, हम क्या किए हैं कि पाचन तंत्र पढ़ा चुके हैं, सब नोट्स बता दिए हैं ना। आज इसको वन शॉट में पूरा बता दें। 3 पार्ट में हमने पाचन तंत्र पढ़ाया है। पाचन तंत्र में भी वो पहला पार्ट है अभी आहार नाल। आहार नाल है ना, उसको 3 भाग में बताए हैं। आज ये फिगर के माध्यम से आहार नाल का पूरा पार्ट बता दें। देखिए क्या होते हैं पाचन तंत्र, लजिए क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ना, सिस्टम है ना, यानी कोई भी काम क्या किया जाता है, सिस्टम से किया जाता है। और सिस्टम से करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, आगे ही नहीं जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। इस डाइजेस्टिव का मतलब होता क्या है, पाचन। पाचन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र ना, यानी पाचन तंत्र होता है। यानी ये जो दिख रहा है ना हम लोगों का, ये तरह से जो पाचन क्रिया कैसे कैसे होती है, जैसे मुंह से खाते हैं और आँख से ले जाते हैं, यही ना कहा जाता है, मुंह से खाई जाला, आँख से ले जाई जाला। मतलब कोई भी चीज़ को देख के उसका बुराई नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मुंह से तो वो खिलाया है, नमक खाए किसी का तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो उसी तरह देखिए, ये मुख गुहा से लेके और एनस तक को ही क्या कहते हैं, आहार नल। आहार नल होता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज की पाचन तंत्र होता क्या है, इसका परिभाषा देना होगा तो क्या देंगे। तो पाचन तंत्र का सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है ना, क्या है कि जटिल भोज्य पदार्थ को किसमें कन्वर्ट कर दे, सरल भोज्य पदार्थ में ना। यानी जो जटिल भोज्य पदार्थ है, जटिल का मतलब क्या है, जैसे एक रोटी ले लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दें, तोड़ देते हैं कि नहीं, तब ना उसको खाते हैं कि वो पूरा रोटी ऐसे लेके खा लेते हैं। हो सकता है कोई छोटा छोटा रोटी बनाता होगा और खाने वाला भी कोई मुंह का बड़ा होगा, एक ही रोटी एक बार में खा जाता हो, जैसे पूड़ी होती है, पूड़ी सब्जी, लेकिन उसको भी 2 बार में कर खाना पड़ता है। 2 बार में कर खाने वाले खाते होंगे, कोई 10 बार में करता होगा। जैसे घर में ना जो लड़कियां होती है तो 2 बार में कर खा जाएगी, लेकिन जब सदिया हो जाएगा, जाएगी ससुराल, तो उसी पुड़िया को 10 टुकड़ा कर खाएगी, क्योंकि वो घर था। तो घर पर क्या थी, जितनी भी जटिलताएं थी सब सही था। अब इसको पता है यहाँ पर हम धीरे धीरे नहीं करेंगे तो सुबह से लेकर रात तक हमको काम करना है। और घर पर मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। इसीलिए वो जल्दी जल्दी भी कर लेती थी कि चलो जल्दी जल्दी कर लेंगे तो आराम मिलेगा। लेकिन ये अब धीरे धीरे करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको रात तक करना है। मन नहीं करेगा तब भी करना है, और करेगा तब भी करना है। इसीलिए वो काम क्या करती हैं, धीरे धीरे करने लगती हैं। समझ में आया, जैसे नहीं होता है। और धीरे धीरे करने पर क्या होता है, लोग अच्छे कई सालों तक जीते हैं। अगर काम अगर कोई भी धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, बहुत साल तक जिएंगे, और नहीं तो 50 साल में बाय बाय टाटा, सब खत्म। जैसे में एग्जाम्पल चाहिए, देखिए घोड़ा है, सबसे तेज दौड़ता है, माना तो यही जाता है कि तेज दौड़ता है। कितना साल जीता है, तो 20 से 25 साल। तेज दौड़ता है तो जीता है 20 से 25 साल। शेर ये भी इसी तरह जीता है 20 से 25 साल। सब तेज तेज दौड़ने वाले हैं। और अजगर कौन काम करता है, कुछ नहीं करता है, बस पेड़ पर क्या होता है, चिपक कर, चंदन के पेड़ पर चिपका रहेगा, आराम से बस बैठा है। कितने साल जीता है, तो 100 साल से ऊपर जी जाता है ना। आराम से करता है, वो कोई काम नहीं करता है, आराम से बैठे रहता है। तो आराम से रहेगा तो क्या होगा, अधिक साल जीता है। और जो जल्दी जल्दी हाफेंगे तो जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमको उतना ही सांस दिया है। या तो हम इसको जल्दी से ख़त्म कर दें, या फिर इसको आराम से ख़त्म कर दें। पता चला सब सांस पहले ही ख़त्म, तो 50 साल में चले जाएंगे। और आराम से रहेंगे तो कई साल जिएंगे। तो इसी तरह कोई भी काम किया जाता है ना, तो घबरा कर नहीं, आराम से करिए। आराम से करेंगे और काम आराम से होगा। जैसे मिस्त्री लोग होते हैं ना, घर वाले जल्दी जल्दी काम ईटा उटा सब धो देते हैं, तो उसको तो 2 घंटा धोएगा, इसके बाद आराम करेगा।
लेकिन उसको तो 8 घंटा करना है ना, इसीलिए वो कोई भी काम को धीरे धीरे पहले ही कर कर हाँफना नहीं ना है। इसी तरह आप लोग भी हाँफिएगा मत, आराम से पढ़िए एगो सिस्टम से। तो क्या है, पाचन तंत्र में क्या आते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों को किसमें बदल दिया जाता है, सरल भोज्य पदार्थों में। और ये सरल भोज्य पदार्थों में कौन करता है, कौन करता है? एक तो हम लोग हाथ से क्या करते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, उसको और छोटा कर देते हैं, और कहाँ करते हैं, मुख गुहा में, मुख में ना, मुंह में ले जाकर उसको क्या कर देते हैं, और छोटा छोटा कर देते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है ना। पहला भाग क्या है, आहार नाल, देखा जाए 2 भागों में बांटा गया। पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां ना। इसकी जो लंबाई होती है लगभग कितना होता है, 9 से 10 मीटर। आहार नाल, आहार नाल का मतलब भोजन जहां से गया है ना, नाल का मतलब क्या होता है, नली, कैनाल, कैनाल यानी सुरंग। ये हम लोगों का मुख क्या है, सुरंग है। इसमें जितना जाएगा उतना ही लेते जाएंगे जब तक जीते रहेंगे। तो वही क्या है, कितना है, तो 9 से 10 मीटर, जहां से भोजन क्या करता है, एक नली के द्वारा जाने का क्या करेगा, अनुसरण करेगा, अनुसरण। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 9 से 10 मीटर, या लगभग कितना माना जाएगा, तो 32 फीट ना, बहुत बड़ा हो गया 32 फीट। 10 मीटर को बहुत न हो जाता है जी। तो ये जबकि हम लोगों की लंबाई ये कितना है, 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की लंबाई है, और 1.5 मीटर में कितना नली लगा दिए हैं, तो 10 मीटर का। ज़्यादा से ज़्यादा कोई होगा तो 1.25-2 मीटर, यही ना होगा। अपने हाथ से तो 3.5 हाथ के सब होते हैं, जितने भी मानव हैं वो अपने हाथ के 3.5 हाथ के होते हैं। चाहे वो छोटका होगा, जो छोटका होगा, या चाहे अपने आप को 6 फीट 7 फीट का होगा, वो अपने हाथ से नापेगा तो 3.5 हाथ का होता है। बस आप भी नाप लीजिएगा, आप लोग नापे हैं, 3.5 हाथ के आप लोग होंगे। तो वही यानी कितना हुआ, 32 फीट। इसके कई भाग आते हैं ना जी। पहला आता है मुख या मुख गुहिका ना, मुख या मुख गुहिका। दूसरा क्या आता है, ग्रसनी ना। तीसरा ग्रास नली। ग्रास नली के बाद कहा जाता है तो आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत, और लास्ट में क्या बच जाते हैं, तो मलाशय न जी, या फिर रेक्टम, यही होते हैं। आहार नाल की जितने भी भाग है, ये पहला क्या होता है, मुख या मुख गुहिका। हई ओठ है, हई ऊपर वाला जो दिख रहा है कैसा होता है इसका आकार, तो अर्धचंद्राकार होता है। और इसके खोलेंगे जो ही एक गुफा की तरफ गुहा दिखाई देगा, एक गुहा दिखाई दे रहा है ना, उसी को क्या कहते हैं, मुख या मुख गुहिका। इसके बाद ग्रसनी आता है। तो ग्रसनी में क्या होता है, हवा भी जाता है और भोजन भी जाता है, यानी दोनों ना। इसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली कहाँ जाकर खुलती है, तो अमाशय में, और अमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद कहाँ चला जाता है, भोजन, मलाशय। मलाशय से भोजन जब ज्यादा एकत्रित हो जाता है तो समय समय पर उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और कहाँ निकालते हैं, तो ये तो आपके ऊपर है, डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए ये तो अभी आहार नाल के बारे में बता रहे हैं, सबके बारे में अभी एक एक करके बताया जाएगा। इसका नोट्स तो हम बता ही चुके हैं, आज समझा दे रहे हैं एकदम पूरी तरह से भाई। इसके साथ इसके बाद देखिए पाचक ग्रंथियों में कुछ आती हैं, है ना। पाचक ग्रंथियां, ग्रंथियां क्या होती हैं, तो ये ग्रंथियां उसे कहते हैं जो भोजन में क्या कर, ये पाचन में भोजन को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। पाचन क्रिया में भोजन को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। किसके लिए, तो पचने के लिए। पचने के लिए उत्प्रेरित करना पड़ेगा, भड़काना होता है। जब तक भड़काएंगे नहीं तो आप लोग कुछ करेंगे, जीवन में कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसको न भड़काइए। किसी को भड़काने पर बहुत अच्छा लग जाता है, किसी को
खराब लग जाता है ना जी। किसी को ऐसा भी भड़काइए कि उसको भड़काना एक अच्छी बात हो जाती है, और किसी को ऐसे भड़काइए तो वो उसको बुरा लग जाता है ना। अगर अच्छा लगा तब तो बढ़िया है, और नहीं तो खराब है। जैसे हम एक लड़की को भड़का दिए थे, वो लड़की क्या की, हम वो जैसे नहीं होता है कि स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो लोग तरह तरह के पोशाक पहनकर अपना विज्ञान प्रदर्शनी में देते रहते हैं। तो एक लड़की जो थी, हम उसको विज्ञान प्रदर्शनी में डॉक्टर नहीं बनाए भाई, वो चल रहा था सब, तो हम दूसरे को दे दिए, तो उसको बात बुरी लग गई कि सर हमको क्यों नहीं दिए, देना चाहिए था, अच्छी थी पढ़ने में, हम नहीं दिए। वो हमसे बहुत लड़ी और वो कसम खा ली कि आप ये नहीं दिए हमको डॉक्टर, यहाँ पर नहीं बनने दिए हैं तो हम अपने जीवन में क्या करेंगे, डॉक्टर असली में बनकर दिखाएंगे। और आज वो बन गए, तो अच्छी बात है ना बेटा, अच्छी बात है ना। हाँ, तो किसी की बातों को अच्छी लग जाती है, किसी को क्या लग जाती है, बुरा। तो उसी तरह ये भोजन को क्या करता है, भड़काता है। नहीं भड़काएगा तो भोजन नहीं पचेगा, अब पचेगा नहीं, ये जिगर रह जाएगा तो सड़ जाएगा। सड़ेगा कि नहीं, सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा तो जहर फैलेगा और इंसान मर सकता है। इसीलिए पाचन क्रिया में जो होती है, पाचक ग्रंथियों का क्या होती है, बहुत बड़ा योगदान होता है। जिसमें पहला क्या आता है, लार ग्रंथि ना। लार ग्रंथि जो होता है हम लोगों के मुंह में पाया जाता है ना, सबके पास है। मुंह खोलिए तुरंत जीव दिख जाते हैं लार। इसके बाद क्या आते हैं, लार के बाद देखिए यहाँ पर ग्रासनी और ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होती है, इसको छोड़ देते हैं। कहाँ आते हैं तो अमाशय में क्या निकलता है, जठर ग्रंथियां आती हैं। देखिए जठर ग्रंथियां आती हैं जो कहाँ निकलती हैं तो अमाशय में। अमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, जो क्या करती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं, जठर रस निकालती हैं जो भोजन को पचाने में काम आता है। जैसे HCl हुआ, लाइपेज हुआ, पेप्सिन हुआ, एमाइलेज हुआ, ये सब क्या करते हैं, ये उसका स्राव करता है, यानी निकालता है। और वो निकलेगा तभी तो सब कुछ पचेगा। जैसे प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, फैट का पाचन, फैट मतलब वसा का पाचन कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, तो ये सब कौन करते हैं तो जठर ग्रंथियां निकालती हैं। जठर ग्रंथि अमाशय से ठीक सटे हुए, देखिए अमाशय ये है, अमाशय यही है बच्चा, अमाशय से सटे हुए एक होता है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, यही यानी एक आता है यकृत ग्रंथियां, या फिर इसको लीवर कहते हैं। लीवर ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अब बहुत बड़ा काम योगदान इसका होता है पाचन क्रिया में, यही होता है। और कौन सा कलर का होता है तो चॉकलेटी कलर का, नहीं चॉकलेटी, हाँ चॉकलेटी कलर का होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तब इसके बारे में तो बताया जाएगा। इसके बाद देखिए यहीं से एक सटा है, ये अंगनाशय है ना, एकदम पत्ती के समान होता है। जैसे ये पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है ना, वैसे ही पत्ती की तरह क्या होता है, निकला रहता है। जैसे नीम की पत्ती होती है ना, वैसे ही ये क्या होता है, वो किससे जुड़ा रहता है तो लीवर से ही नीचा जुड़ा रहता है। ये यहाँ पर जुड़ती है, जबकि यहीं पर ये क्या होगा, जुड़ा रहता है। तो क्या आता है, अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। अग्नाशय जो है, अग्नाशय रस का क्या करता है, स्राव करता है। ये सबसे ज्यादा काम करता है तो वो लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं में, जिसमें वो पाया जाता है, इंसुलिन का क्या करता है, स्राव करता है। इंसुलिन जो ग्लूकोज को किस में बदल देता है तो ग्लाइकोजन में। यही कारण जो नहीं बदलेगा तो उसी को इंसान को क्या हो जाता है, शुगर हो, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है, अग्नाशय के बाद क्या आएगा बच्चे, आंतरिक ग्रंथियां। इसके बाद आता है आंतरिक ग्रंथियां ना, ये जो आंत में पाई जाएंगे, कौन से में तो बड़ी आंत और छोटी आंत में, इसमें पाई जाती है। और एक आता है मलाशय, यहाँ पर तो पूरा बेकार जो भोजन होते हैं, अपच होते हैं, वही जाकर वहाँ पर रहते हैं। तो अब सबको एक एक करके पढ़ा जाए ना, पहले इसके बारे में बता दिया जाए, फिर इसके बारे में तो हम नोट्स बता ही चुके हैं पूरा, कि कुछ बाकी है इसमें, पूरा बताएं, 3 पार्ट में ख़त्म किए हैं, ताकि इसको पूरे को समझा ही देते हैं। ठीक,
देखिए पाचन तंत्र का पहला भाग क्या है? मुख या मुख गुहिका ना जी, यही है ना। माउथ या फिर बक्कल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है गुहा। देखिए मुख गुहिका है ना। आप लोग अब्सेंट थे, आज पढ़ लीजिए। तो देखिए बच्चा, मुख गुहिका में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। यह एक तरह का क्या होता है, गुहा होता है, जिसमें भोजन को हम लोग ले जाते हैं, इसी में न रखते हैं। और ले जाते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, कूचते हैं। किससे कूचते हैं? तो दांत से कूचते हैं। जीभ से क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं ना। और लार उसको क्या करता है, गीला कर देता है। गीला करेगा, लिबिर करता है ना। तो देखिए, तो पाचक ग्रंथियों के बारे में तो बताना नहीं है, पहले बताएंगे आहार नाल के बारे में। तो आहार नाल में पहला नंबर क्या आया था, मुख या फिर मुख गुहिका, जिसमें क्या आते हैं, पहला आता है ये जो होते हैं कैसे होते हैं। तो मुख में क्या क्या पाएगा वो बता दिए। क्या क्या पाएगा, दांत, जीभ और लार, यही ना। तो लार जो होती है, लार ग्रंथियों से निकलती है, तो उसको किसमें पढ़ाया जाएगा, पाचक ग्रंथियों में। तो पहले क्या पढ़ा जाए, दांत और जीभ ना। दांत और जीभ यही है ना। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं किसको, दांत को। देखिए दांत जो होता है तो बना किससे होता है, तो कैल्शियम से। जो दांत का ऊपरी भाग जो है ना, वो किससे बना है, तो कैल्शियम से। कैल्शियम से। कैल्शियम जो ये शरीर का क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है। दांत जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग है। ये जीवन में हर एक चीज को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ईटा, पत्थर, कंकड़ सब तोड़ देता है। कभी कभी खाते हैं तो दांत में नहीं फंस जाता है, तोड़ देते हैं तोड़ से, हड्डी तक तोड़ देते हैं, है ना। सही बात है। हाँ, तो देखिए दांत जो होते हैं क्या, कि मानव में 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं ना। पहला क्या होता है, कृंतक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंसीजर। INCISOR, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, आई ना जी, आई। ये देखिए क्या होते हैं कि संख्या में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं बच्चा। 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ऊपर वाला का भाग पढ़ा जाए और नीचे वाला ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये संख्या में क्या होते हैं, 4 ना जी, 4 होते हैं ना। तो जैसे ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले में क्या होगा, 4 और नीचे वाले में भी 4 होगा। जैसे ये 1 2 3 और 4, ये ऊपर वाला दांत है। और ये इसको क्या कहते हैं, नोज तीत कहते हैं। नाक से ये जुड़ा रहता है दांतवा। जिसका दांतवा बड़ा बड़ा रहेगा, नकिया भी क्या होगा, बड़ा रहेगा। जिसका नाक एकदम पतला है तो दांत भी क्या होंगे, सुंदर सुंदर पतले रहेंगे। हमारी तरह नहीं, ये बहुत चौड़ा चौड़ा है। किसी का फाका फाका रहता है एकदम ना, तो उसको तार लगा कर क्या कर देते हैं, सही करते हैं। तो देखिए इनकी संख्या कितनी है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में 4/4। टोटल कितने हो गए, 8 ना। 8 हो गए। यानी आई, इंसीजर। सीजर का मतलब क्या होता है, कैंची। और कैंची का काम है काटना या फिर कुतुरना, यही होता है ना। तो इसका क्या कार्य है, कुतुरने या काटने का ना। सीजर का मतलब वही होता है, कैंची, या तो काटिए या फिर उसको कुतुरते हैं, यही होता है ना, कोई भी जो दांतों से। इसके बाद इसी के बगल में एक आता है, नुकीला होता है, ये जिसको कहते हैं रदनक ना जी। रदनक जो क्या करता है, जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी जीव में क्या होते हैं, ये ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। जैसे कुत्ता है, शेर है, उन सब में क्या होते हैं, ये एकदम बड़े बड़े रहते हैं शिकार के लिए। अब पैनी नज़र रखे रहते हैं शिकारी पर। जिनके ये दांत बड़े बड़े होंगे उनके आँख भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि उनको अपना शिकार पकड़ना है। देखिए उस बायो वाली का दांत एकदम ऐसे निकला हुआ है,
तो उसका आंख बहुत तगड़ा है, जैसे होता है ना कि शिकारी शेर होता है, वो सब एकदम हिरन को एकदम ध्यान से ताकते हैं, एकदम एकदम पकड़ लेते हैं, मारते हैं, यहीं पर धंसा देंगे। पहले यही दोनों दतवा क्या करते हैं, धंसाएंगे, और कहाँ धंसाएंगे उन लोगों को पता है। एक के झटका में मारेंगे सीधे। चूहा को बिल्ली पकड़ती है ना, वही दतवा दबा देती है। अब वो चूहा छटपटा कर मर जाता है, छोड़ देगा लेकिन मर जाता है, क्योंकि वो वही नस पर क्या कर देता है, दबा देता है। जैसे कोई होते हैं ना वो कांगफुंग वाले जो बॉक्सिंग करते हैं, ऐसे ही धक्का मार देते हैं, यहीं पर आदमी बेहोश हो जाता है। तो लोगों को पता है कि कौन नस कहाँ है, वहीं पर मार देते हैं फट से। तो देखिए दूसरा क्या आता है, पहला ये था, दूसरा रदनक ना जी। रदनक यानी कैनिन ना जी, कैनिन यानी सी। इसको सी से करेंगे। इनकी संख्या देखिए कितने होंगे, एक इधर और एक इधर, तो कितने हो जाएंगे, दो, दो ऊपर दो, 2/2 यानी 4, 2/2 इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। ये हो गए। दांत के बारे में बता रहे बच्चे। इसके बाद आता है इनका क्या काम है, फाड़ने का कार्य इनका है कि किसी भी चीज को क्या कर देते हैं, ये फाड़ देते हैं, फाड़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, तीसरा अग्र चढ़वक। अग्र चढ़वक वही है, अग्र चौवर्णक। इसको क्या बोलते हैं, तो प्री मोलर ना जी ना, यानी इसको पी लिख सकते हैं, पी लिख दें। ये जो होते हैं देखिए, इसके बाद वाला जो रदनक है उसके बाद 2 दांतें आती हैं, ये उसके बगल में 2 दांतें आती हैं, उन्हीं को यानी 1 2 इधर तो 2 इधर हो जाएंगे। यानी ये क्या थे, आई, ये हो गए पी, हाँ ये सी और ये पी। इनकी संख्या 2 एक साइड है, कितनी होती है, 2 और 2 4, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए, 8 8 16 4, 16 4 कितने हो गए, 20 हुए ना। 32 का कह रहे हैं अभी थोड़ी 32 होगा। देखिए यानी 3 दांतों को हम बता दिए। मुख्य गुहिका में दांत पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, पहला होता है कृंतक, जिसको इंसीजर यानी आई, कितने होते हैं, 4, 4 ऊपर तो 4 नीचे, वही 8। आपके कहने का मतलब वही है, बस हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। इसी तरह रदनक है, रदनक का क्या कार्य है, तो फाड़ने का, चीरने का। कहते हैं ना चीर देंगे फाड़ देंगे, सनी देओल को बहुत बढ़िया डायलॉग आते हैं। उसी तरह अग्र चौवर्णक का क्या होता है, प्री मोलर, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी 2 इधर तो 2 इधर है, इस तरह बांट देंगे ना, 2 इधर तो 2 इधर हो जाएगा। इसके बाद एक और आता है, कौन सा, चढ़वक। ऊपर लिख दें, हाँ ऊपर लिख देते हैं। चौथा नंबर क्या आएगा, चढ़वक चौवर्णक, जिसको क्या बोलते हैं, मोलर। देखिए मोलर जो होते हैं तो 3 इधर होते हैं, 1 2 3, और 3 इधर बना देंगे, उस साइड बन जाएंगे। तो ये बताइए इनका क्या काम है, इनका क्या कार्य था, भोजन को चबाने का, पीसने का। ये भोजन को क्या कर देते हैं, पीसने का काम करते हैं। कौन सा, प्री मोलर जो होता है भोजन को क्या करता है, पीसता है, लेकिन चबाने का काम कौन करता है, तो मोलर यानी चौवर्णक ना। यानी ये इनका काम है, तो भोजन को ये भी क्या करता है, रहता है, पीसता भी है और चबाने का ना। इनकी संख्या क्या होती है, 6 ऊपर और 6 नीचे रहती है ना, 6/6 यानी 12। तो जोड़ लीजिए, तो 12 8 20 4 24 8 32 दांत हो गए। 4 प्रकार के दांत होते हैं, चारों प्रकार के क्या हो गए, ये पाए गए, है ना। अब देखिए एक चीज आता है क्या, कि ये दंत सूत्र क्या बेटा,
दांत इस समय अभी बता दीजिएगा, अभी बता दे रहे हैं ना, वही जा रहे हैं दंत बताने। अरे देखिए ये तो हो गया, थोड़ा सा देखा जाए एक और कि दंत सूत्र ना, ये इधर 3 था, यानी ये दोनों क्या थे, तो P ना, और 3 इधर बना दे, और ये तीनों क्या है तो M, मोलर, ICPM ना। देखिए ICPM, इसको बीच से हम क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे थे। इनकी संख्या कितनी है, ये 1 2 आइए 3 हो रहे हैं। इधर इधर कितने होंगे, 2 1 2 3 हो रहे हैं ना, हैं, यानी वायक्स में दंत सूत्र क्या हो जाएगा बच्चा, पहले क्या लिखेंगे, ICPM के बटे में ICPM। देखिए I का कितना है, 2 1 फिर 2 3, अब बटे में ये क्या है, दंत सूत्र है किसके लिए, तो वायक्स में, यानी जो बड़े हैं ना, ये तो हो गया ना, ये वायक्स में तो हो गया ना। अब बच्चों वाला देखा जाए तो बच्चों में क्या होते हैं कि कौन सा दांत नहीं होते हैं, तो प्रीमोलर कैनिन तो पाए जाएंगे, प्रीमोलर दांत क्या होते हैं, नहीं रहते हैं। तो ये दोनों को क्या कर दें, हटा दें, और क्या पाए जाते हैं, तो मोलर वाला दांत। और मोलर वाला दांत कितने पाए जाते हैं, तो 2। देखिए 2 ही पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए गए, तो प्रीमोलर क्या हो गया है 0, और इधर से प्रीमोलर क्या हो गया है 0। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। और एक दांत नहीं पाई जाती है, वो कौन सी है, विजडम टीथ, जो एकदम जबड़े में आता है, 16 साल के बाद आता है ये दांत, बता चुके हैं। ये 16 साल के बाद आखिरी वाला जो दांत आता है वही होता है। तो इनके दंत सूत्र क्या हो जाएंगे बच्चों में, तो ICPM के बटे में ICPM, I का मात्रा कितना है, C 1, प्रीमोलर 0 2 होगा ना, क्योंकि क्या है I 2 है, प्रीमोलर 1 है, और ये P नहीं है, और क्या है 2, 21 0 के बटे में 21 0 होगा। बोलिए बच्चा, ये तो हो गए। अभी बताइए इतना होने के बाद कितने हुए, 2 और 3 5, 5 के बटे में 5, यानी ऊपर कितने हो गए 10 और नीचे 10, टोटल कितने हो गए 20 दांत हो गए ना। 20 वो दांत जो होते हैं क्या होते हैं, टूटते भी हैं। और दूध वाला दांत जिसको बोलते हैं पाती दांत, वो क्या होता है, 20 वो दांत होता है जो हम लोगों का क्या हो जाता है, टूट कर फिर दोबारा आता है, जो बाल्यावस्था में होती है। अब फिर वो 32 दांत हम लोगों का यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32 होगा ना। यानी देखिए 20 वो दांत 2 बार आ रहे हैं, और ये तो है ऑलरेडी, कितने हो जाएंगे 52, क्योंकि हम लोग को टोटल कितना होना चाहिए 32। 20 को दांत टूटे हैं, 20 को फिर आ गए हैं, और टोटल होता है 32। तो 2 बार आया है ना, तो 20 दूना के 40, और 12 को जो है परमानेंट होते हैं, जो एक बार आएंगे तो फिर नहीं आएंगे, टूटेंगे। तो टोटल पूरे जीवन काल में कितना हो जाता है, जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 + 20 + 12, टोटल 52 दांत क्या होते हैं पूरे जीवन काल में आता है। समझ रहे हैं, ये क्या थे दांत ना। दांत के बाद आता है क्या, जीभ ना जी, जीभ आता है। जीभ को देखा जाए, समझ में आ रहा है, बोला देखिए। अब क्या आते हैं, दूसरा मुख गुलिका का जीभ, जिसको क्या बोलते हैं, टंग्यू न जी, टंग्यू, या फिर
टंग, टंग बोला जाता है, लेकिन स्पेलिंग ऐसे भूल जाएंगे, TUNG लिख कर भूल जाएंगे, आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, इसीलिए उसको याद करने के लिए क्या कर देंगे, टंग। अब देखिए जीभ जो होता है हम लोगों के पास होता है ना, सबके पास जीभ है, जीभ नहीं रहेगा तो क्या हम बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। क्या चीज, हाँ कड़वा कैसे बोलेंगे, यही बात है ना, कहा जाता है कि यही मुंह जो है पान खाता है और यही मुंह पन ही खाता है। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपको मीठा पान खिलाएंगे, मीठी मीठी चीज़ें खिलाएंगे, और वही कड़वा बोलेंगे तो वही पनही का मतलब क्या होता है, चप्पल जूता जो आते हैं वही खिलाते हैं। तो अपनी बोली से ही जीतना है, जिसको जीतना है। अगर आपकी बोली अच्छी है तो किसी को भी जीत लेंगे। तो देखिए जीभ क्या होता है, तो जीभ तो ऐसे ही लगाते हैं जीभ, ये मांस का एक क्या होता है, लुथड़ा होता है, लुथड़ा होता है मांस का। नहीं विश्वास है तो ऐसे पकड़ लीजिए जीभिया को, ऐसे नोचिए, पकड़ाएगा नहीं, लेकिन राख लगा के खींच लेंगे। देखिए अब समझदार हो गई है, कहते हैं ना राख लगा के खींच लेंगे तुम्हारी जीभ। राख लगा के क्यों बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अंश न बचे। किसी को मारना है तो उसको पूरी तरह से मारिए, खोखला कर डालिए, पहले धीरे धीरे खोखला करिए और फिर उसको ऐसे धीरे से खत्म। तो देखिए जीभ में क्या होते हैं, ये हमको क्या करता है, टेस्ट कराता है, टेस्ट करने में मदद करता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, तो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बड, स्वाद कणिकाएं। जीभ में क्या पाए जाते हैं, तो स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, जो छोटे छोटे क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। जो छोटे छोटे ऐसे जीभिया पर ऐसे करेगी ना तो खुरदुरा होगा। जीभ को बाहर निकाल कर ऐसे करिए तो देखिए उसमें खुरदुरा सब दिखाई देते हैं जीभ पर। वही जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, नहीं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। गर्म वाला खाना देखेगा तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, गर्म समोसा देख लेगा तो एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ठंडा खाना देखता है तो जल्दी एक्टिव नहीं होता है ना। तो देखिए जीभ में भी कई तरह के पाए जाते हैं, क्या उसको बोला जाता है जी, तो टेस्ट के लिए जीभ के 4 भाग पाए गए हैं, 4 भाग पाए गए हैं। ये स्वाद कणिकाएं होती हैं जीभ में। गरम समोसा देखेंगे तो बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाता है, और ठंडा समोसा खाते हैं तो कोई टेस्ट नहीं आता है। क्यों, तो ये जो टेस्ट बड है ना, स्वाद कणिकाएं, जब गरम समोसा देखता है ना तो ये जग जाता है, यानी खड़े हो जाते हैं, और खड़े हो जाएंगे तो लार क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। तो खाएंगे तो पहले तो मुंह ऐसे ऐसे बना बना कर खाते हैं कि जैसा लगता है कि, तो उसी को मुँह में जो ही डालेंगे तो लार तो ऐसे ही पहले ही से भर चुका है, उसको देख कर क्या है। इसके बाद वो जग गया है, थोड़ा सा ही डालेंगे, इधर उधर चारों तरफ क्या करेंगे, ठंडा करने की कोशिश करेंगे, बस गरम समोसा का क्या हो जाता है, स्वाद मिल जाता है ना, मिल जाता है। नहीं खाई है, खाई है ना। हम सोचे समोसा इंडिया में रह के या यूपी बिहार में और समोसा न खाएं तो फिर फायदा का। यूपी बिहार वालों को बहुत पसंदीदा होता है समोसा। बारिश होने लगेगी, घर पर समोसा बनना शुरू, पकौड़ी बनना शुरू होता है ना। तो देखिए अब वही जब ठंडा खाएंगे ना तो एक साइड से खाएंगे, खाते खाते इधर से क्या कर देंगे, घोट देंगे, इधर वाले को पता भी नहीं चलेगा कि कोई खाया भी है कुछ। इसीलिए गर्म चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, अच्छा लगता है। तो ये किसके कारण होती हैं, तो स्वाद कणिकाओं के कारण, जिसको क्या कहते हैं, टेस्ट बड। बड का मतलब क्या होता है, निकलना, उभार, यानी स्वाद कणिकाएं कण होते हैं। ये देखिए आगे वाला जो भाग होता है वो किसका स्वाद लेता है, तो मीठा का। आगे वाला स्वाद लेगा तो मीठा का। साइड वाला जो ऊपर से, जो इसी के साइड वाला, ये वाला किसका स्वाद लेता है, तो नमकीन का। नमकीन, नमकीन का स्वाद लेता है। मुंह का भी बात कर रहे हैं अभी, नमकीन का स्वाद लेता है। इधर से भी तो इधरिया का दूसरा स्वाद लेगा, वो तो वही ना लेगा। इसके बाद इसके पीछवा जाएंगे तो वो लेता है खट्टा का। खट्टा का तो इधरिया वाला भी नहीं होता है। कभी कच्चा आम खा लीजिए, या चाहे अमड़ा खा लीजिए, आंवला खा लीजिए, दांतवा का हो जाता है, कोट हो जाता है। इसके बाद कुछ खाने का मन नहीं करता है, करता है।
अब इसके बाद हमारा मन भी नहीं करेगा कि हम कुछ खाएं, लगता है एकदम अजीब होने होता है नहीं। खाने के बाद दतवा, इसके बाद आप सोचिए कि रोटी खा लीजिए तो पनिया तक नहीं पिया जाता है, रोटी को तो बतिए छोड़िए, लेकिन उसमें बड़ा टेस्टी लगता है। उस समय तो जितना मिलता है खाते जाते हैं, उस समय कोट नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट के बाद आ ही रे काहे हम खाए हैं। पानी पीने के बाद मीठा भी होता है। हाँ, बहुत जानकार व्यक्ति है। ऐसे ही भाई वाली नहीं कहा ही है। ये आप ही बनाई है ना बच्चा? यही बनाई है, बहुत खूबसूरत बनाई है ये लड़की, बहुत खूबसूरत ये बनाई है। कह रही थी इसी के डिमांड पर हम इसको लेकर हम आए हैं। ये बायो वाली लड़की कह रही थी, तो इसी के डिमांड पर आज कही है, कई दिनों से कह रही थी, तो हम कहें पहले नोट्स को बता देते हैं, तो 1 शॉट में एक बार आपका पूरा बता डालेंगे। तो ये बच्ची बहुत मन से बनाई, कही कि सर इस पर समझा दीजिए, तो हम कहें कि ठीक है। क्या हुआ जी, इतना अच्छा बनाई है, आपका चाहिए। तो देखिए बच्चा, खट्टे की बात हो गई, अब आता है तीखा। तीखा कहाँ लगता है दांत, जीभ में? तो ये जो पिछवा है ना, आई पिछवा क्या होता है, तीखा भी लगता है और क्या लगता है, तो कड़वा भी लगता है, दोनों लगता है। तीखा भी लगेगा और कड़वा भी लगता है। जैसे नहीं होता है मरचा खा लेते हैं तो एकदम कनवा ऐसे लगता है, आग फेंकने लगता है, ये आग फेंकने लगता है, कनवा से लगता है कि धुआं धुआं होने लगता है, कान होता है। तीखा जब खाते हैं तब। तो ये क्या थे, जीभ। अब क्या चला जाएगा, देखिए मुख गुहिका में यहाँ पर जीभ नहीं बने थे और क्या नहीं बना था, दांत। अब आते हैं ग्रसनी ना, ग्रसनी के बाद ग्रास नली। ग्रास नली ये है, देख रहे हैं ना, ये ग्रास नली, ये क्या हो जाएंगे, अमाशय। अमाशय के बाद क्या आ जाएंगे, ये देखिए पैंक्रियाज है, अग्नाशय तो इससे बते नहीं है, ये छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। अब सब चला जाएगा। यकृत उकृत की बात तो पाचक ग्रंथियां में बताया जाएगा, है ना। पहले आहार नाल के बारे में बता दें, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं किस पर, ग्रसनी न जी, ग्रसनी मिटा देना। यही बायो वाली बच्ची बहुत अच्छा बनाती है, कोई भी फिगर को दे दीजिए। अभी वो प्रोग्राम बनाई है, हार्ट बना रही है, हार्ट बना रही है, फेफड़ा बना रही है, और वो भी बना रही है उत्सर्जन तंत्र, यानी जय प्रक्रम में जितनी भी चीजें हैं ना, उसको वो बना रही है। अभी चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, वो कार्य प्रगति पर रख रही है। तो अभी पाचन के बारे में बोल रही थी, कर ये सर आप पढ़ाइए, हम ये सब बनाएंगे, क्योंकि इसको हमको सीखना भी है साथ में। तो अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखा भी जाता है। तो ये बना लेगी तो ये लाइफ में अपना नहीं भूलेगी कि पाचन क्रिया क्या क्या होती है, अगर बना लेंगे अपने हाथ से तो। इसके बाद देखिए क्या आती है बच्चा, मुख गुहिका में लार ग्रंथि आती है, वो पढ़ाया जाएगा। पाचक ग्रंथि में ना, अब ये आहार नल के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा आता है क्या, ग्रसनी ना, ग्रसनी यानी फायरिंग्स ना जी, फायरिंग्स सही है एकदम। नमस्कार। देखिए फायरिंग्स में क्या पाया जाते हैं, ग्रास नली, अरे ग्रसनी, ग्रास नली, ये जो होते हैं ना, क्या पाए जाते हैं इसमें, ये देखिए हम लोगों का मुख, देखिए बच्चा फायरिंग्स ये क्या होते हैं ना, कितने लंबे की होती है, तो 12 से 14 सेंटीमीटर क्या होता है, कीपाकार नली होती है, कीप के आकार की होती है, कीपाकार नली कीप की तरह होता है। ये जो अंदर मुंह जब जाएगा ना, तो जहाँ खुल गया ये खत्म है, तो इतना बड़ा होगा ऐसा ही, और यहाँ तक एकदम निकला होगा, ऐसा ही ना होगा, ऐसा ही है। तो यहाँ तक ये क्या है, कीप की तरह है ना, ऊपर मुंह में बड़ा है और नीचे आकर क्या हो गया, पतला हो गया, जैसे कीप में पाया जाता है कि तभी तो तिलवा डालते हैं, तो क्या हो जाता है आसानी से। तो उसी तरह जब भोजन जाता है तो पहले कहाँ मिलता है, ग्रसनी से भेंट करेगा, यहाँ पर पाचन नहीं होते हैं,
ये हवा और भोजन का क्या होता है, सहमार्ग होता है। यानी भोजन और प्लस हवा का क्या करता है, सहमार्ग है। यानी दोनों क्या करेंगे, साथ साथ जाते हैं। हवा और भोजन क्या होता है, यहीं से होकर अंदर जाते हैं, यहीं से भेंट कर जाना होगा। लेकिन इसी के नीचे क्या पाया जाता है बच्चा, देखिए ये दोनों क्या होते हैं, एक ही साथ जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक चीज पाया जाता है जिसका क्या बोला जाता है, तो घाटी द्वार ना, बुलेट ना, एपिग्लोटिक्स। देखिए इस यहीं पर क्या पाए जाते हैं, घाटी द्वार। घाटी जानते हैं, घाटी द्वार जिसको कहते हैं एपिग्लोटिक्स ना जी, सही है ना, एपिग्लोटिक्स का स्पेलिंग है ना। देखिए एपिग्लोटिक्स क्या करता है, क्योंकि दोनों का मार्ग क्या है, एक ही है ना। भोजन को भी ले जाएगा और हवा को भी, दोनों को साथ में ले जाएगा। जैसे ये देखिए यहीं पर क्या होते हैं, ये पाया जाता है श्वास नली, तो एक पाया जाता है ग्रास नली, यहीं पर पाया जाता है। क्योंकि दोनों जाएंगे एक ही साथ है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। अगर दो को बाइक जाएंगे तो क्या कहीं में शॉर्ट कर जाएंगे, कि थोड़ा सा गैप देकर ही जाएंगे साथ में, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप लेकर। लेकिन जब टर्न लेगा एक ही, तो क्या करेगा, एक अपने आप को क्या करेगा, स्लो करेगा, और दूसरा क्या करेगा, फास्ट करेगा, तभी तो टर्न लेगा। जब वो टर्न ले लेगा तो ये भी क्या करेगा, टर्न लेगा। कि दोनों एक ही साथ कहेंगे कि आ चल रहे हैं, तो दोनों में क्या हो जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है कि दोनों मर जाए, हो सकता है ना। तो उसी तरह देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, मुख गुहा से और नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, तो क्या पाए जाते हैं, दोनों जाते हैं। तो हवा वाला किसमें जाता है, तो श्वास नली में, और भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में। तो यहीं पर एक चीज पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, एपिग्लोटिक्स, जो हवा को क्या करता है, फेफड़े में ले जाता है, फेफड़े में ले जाएगा, और भोजन को क्या करेगा, अमाशय में। ग्रास नली कहाँ ले जाएगा, तो अमाशय में भोजन को ले जाता है। यानी ग्रसनी से भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में। लेकिन ग्रास नली में जाने से पहले यहाँ पर दो पाइप पाई जाती हैं, और इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ऐसे कार्टिलेज का बना रहता है, उपास्थि का कार्टिलेज, यानी उपास्थि इसमें लगी रहती है। ऐसे ही जैसे एक पाइप होता है, लचीला है, तो उसके बीच में क्या कर देते हैं, एक तार बांधते रहते हैं। जैसे बिजली का तार जाता है तो खंभे पर, तो डंडा बांध देते हैं बीच बीच में। क्यों बांधते हैं, क्योंकि वो आपस में न सटे। उसी तरह इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज, यानी उपास्थि जानते हैं किसे कहते हैं, हाई कानवा का ऊपर वाला भाग है ना, ये क्या है, कार्टिलेज है। नाक का हाई वाला भाग कार्टिलेज है, यानी उपास्थि का बना होता है। तो इसी तरह ये गर्दन में जो है ना, तो देखेंगे तो ऐसे गड्ढा ऐसे दिखाई देगा। ऐसे जब करेंगे ना तो खुरदुरा दिखाई देता है। ये नहीं कि एकदम एक बराबर है, खुरदुरा है, ऐसे घुमा हुआ है, फिर दूसरा देखेंगे तो ऐसे घुमा हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि ये आपस में नली क्या हो, सटे ना, सटेंगी तो गए। अगर श्वास नली अगर सट गई तो फेफड़े में हवा नहीं जाएगी, और ग्रास नली सट गई तो भोजन अमाशय में नहीं जाएगा। दोनों कंडीशन में क्या होगा, इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए भगवान ने जब बनाया है हम लोगों को, तो कुछ सोच समझ कर, तो यही होता है। इसमें क्या रहते हैं, कार्टिलेज लगी होती है, जिसकी वजह से ये आपस में सटेंगे नहीं। तो हवा गया किसमें, श्वास नली में, और भोजन गया ग्रास नली में। जब हवा क्या होता है, कहाँ जाता है, फेफड़े में, तो ये क्या हो जाता है, इधर ग्रास नली को क्या कर लेता है, ढक देता है। और जब भोजन जाता है अमाशय में, तो ये क्या कर देता है, श्वास नली को रोक देता है ना। यही होते हैं। जब हवा जाएगा तो हट जाएगा, और जब भोजन जाएगा तो अमाशय की तरह, ये फेफड़े ये किधर, श्वास नली की तरफ, और हवा आ जाएगा तो ग्रास नली। ये हमेशा क्या रहता है, हिलता रहता है।
ऐसा ही रहेगा, हमेशा चलता रहता है। और यही क्या करता है, आवाज़ भी निकालता है, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स होता है ना, जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने की, जैसे इसको है ना, इसको दबाएंगे तो आवाज़ निकलेगी, नहीं निकलेगा। यहीं पर है ना, क्योंकि इसको आवाज़ का भी क्या कहा जाता है, रास्ता कहा जाता है, इसी से ना निकलेगा। सब काम यहीं से हो रहे हैं, गर्दन से ही। खाना भी ले रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं, और जो भोजन जो बोल रहे हैं ये भी यहीं से निकलेंगे। किसी का कंठ क्या हो जाता है, दब जाता है, तो गूंगा हो जाता है। जिसका कंठ दब जाता है वही गूंगे हो जाते हैं। ये कंठ है ना, जिसको घाटी द्वार बोलते हैं, यही होता है, कंठ होता है एक तरह से, जो क्या, हाँ हाँ, उसको मत दबाइए। तो देखिए ये क्या करता है कि आवाज़ को भी यहीं से निकाला जाता है। लड़कियों में ये कंठ जो होता है कम निकला रहता है, इसीलिए उनका आवाज़ क्या होते हैं, मधुर होते हैं। लड़कों में ये निकला रहता है, इसीलिए उनका आवाज़ थोड़ा सा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। अब हमेशा थोड़ी उल्टा बोलेंगे, हमेशा थोड़ी ना उल्टा बोला जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। ये कभी कभी क्या हो जाता है ना, देखिए ये आ जाते हैं, हिचकी आ जाती है ना जी, हिचकी, तो कहते हैं कोई याद कीजिए। हाँ सही बात है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हिचकी आ जाती है ना बच्चिया, आता है, बैठे बैठे भी आ जाता है, और खाना खाते हैं तब भी आ जाती है। क्यों आ जाती है, तो कहते हैं कि कोई याद करेगा, यही बोलते हैं ना। कौन याद करेगा, आपकी कोई फ्रेंड है, कोई होगा बेस्टी, वह याद की होगी, आप कहेंगे कि यही याद की है, कोई नहीं याद करी। कोई नहीं अपना है ना, कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, बनले के सार बहनोई सब अपना। अगर बने हैं यानी रुपया पैसा है तो सब अपने हैं, और नहीं तो सार और बहनोई भी क्या हैं, पराए हैं। अगर आपके पास पैसा है तो सब अपने होते हैं, और नहीं तो कोई भी रिश्ता क्या हो जाता है, अगर कोई नहीं याद करता है। हाँ कभी कभी कर लेते हैं कि क्या कर रही हो यार, बोलो, मोबाइल पर बात कर लेते हैं, तो कहेंगे कि लागत हमको याद कर रही थी, इसलिए इसकी हिचकी उसके लिए नहीं आती है। हिचकी में हम कहाँ गलती किए हैं, खाना खा रहे थे, हम खाना खा रहे हैं, देखिए हम खाना खा रहे हैं और आपसे बतिया रहे हैं। अच्छा चलिए नहीं बतिया रहे हैं, खाना खा रहे हैं और किसी और को सोच रहे हैं, किसी और के बारे में हम सोचना शुरू। खाना जाएगा इधर, हवा भी जाएगा सथवे में, इपिक्लोटिक सब भूल जाएगा कि कब कर रहा है, हमके समझे में नहीं रहा कि सोच रहा है तो क्या सोच रहा है, हवा को किधर ले जाए, अब आप भोजन को किधर ले जाए। बस गलती से ये घूमना भूलेगा, बस इधरिया से भोजनवा सड़क पर किधर आ जाएगा, फेफड़े की तरफ आएगा, फेफड़ा सर क्या होगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसमें छोटी छोटी केशिकाएं पाई जाती हैं। इसकी तरह बड़का बड़का नली नहीं पाई जाती है, इसी तरह बड़का बड़का नली नहीं है, वो केस की तरह, ये जो केस है ना, पतली पतली नसें पाई जाती है फेफड़ा में, बताएंगे जब फेफड़ा पढ़ाएंगे तो। तब वो उसमें जाएगा भोजन, तो नली को क्या कर देगा, जाम कर देगा, और जाम कर देगा तो हवा जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहता है कि इसको थोड़ा सा याद दिला देता है कि ले तू किसी को याद किया था ना, हम तुमको याद दिला दे रहे हैं कि तू गलती कर बैठा है, जल्दी से उसको छोड़ो, इधर से पानी पियो, और नहीं तो ये क्या होगा, खांसी उसी सब दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगा ना। यानी भोजन को फेफड़ा में जाने नहीं देता है कौन, एपिग्लोटिक्स। जब ये जाने नहीं देगा तो हवा को भी क्या आमाशय में जाने देगा, हवा को जाने देगा, इधर आएगा जब आमाशय में हवा, तो भी कहेगा कि तुम कहाँ आएंगे, जब हम तुम्हारे एरिया में आए थे तो नहीं आने दिए, तो तुम हमारे एरिया में मत आओ, क्योंकि इधर किसका काम है, भोजन का, तुम्हारा काम कहाँ है, फेफड़े में, तो फेफड़े में जाओ। तो ये भी क्या कर देता है, कभी कभी बैठे बैठे बिना खाए पिए भी हिचकी आ जाती है, तो वो भी हम वही कमाओ कर ये रहते हैं, तो भूल जाता है एपिग्लोटिक्स घूमना। समझ में आया क्या, ग्रासनी समझ में आया, अब आया जाए ग्रासनी, समझ में आ रहा है ना, तो लगी जी। देखिए बच्चा, ग्रासनी के बाद आता है तीसरा नंबर का, ग्रास नली, ओसियोफेगस, ओसियोफेगस।
क्योंकि नहीं याद होता है ना, तो उसी तरह उच्चारण के साथ ही याद कर लीजिए। ओसियोफेगस। देखिए ये क्या होता है, ग्रास नली। इसकी जो लंबाई लगभग होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए ग्रास नली की जो लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अनुमान माना जाता है 23 से 27 सेंटीमीटर के बीच में माना जाता है। सबसे कम 27 माना जाता है और सबसे ज्यादा, सबसे कम 23 और सबसे ज्यादा 27। लेकिन औसत मान हम निकाला जाएगा तो लगभग कितना हो जाता है, 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ना एंजाइम पाए जाते हैं, ना एंजाइम पाए जाएंगे, ना पाचक ग्रंथियां, कुछ नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज पाई जाती है जिसका नाम होता है श्लेष्म कला। श्लेष्म, श्लेष्म का क्या मतलब होता है, म्यूकस, जिसको क्या कहते हैं, चिपचिपा, चिपचिपा या फिर लसलसा। कितना नाम बताया जाए, कितना नाम बताया जाए। इंग्लिश वाले रहते तो सीधे लिख देते म्यूकस, बात खत्म, म्यूकस। लेकिन हम लोग श्लेष्म, श्लेष्म, देखिए। लेकिन हम लोगों को एक नाम पसंद नहीं है, कम से कम 3-4 नाम न रहे तो। जैसे पैरवा को अंग्रेजी में लेक कहते हैं, लेकिन हम लोग घोड़ावा, लतावा सब बोल जाते हैं ना। तो देखिए इसमें क्या पाए जाते हैं, म्यूकस पाया जाता है जो चिपचिपा होता है, जो भोजन को आसानी से कहाँ लेकर जाएगा, आमाशय में ले जाएगा। और आमाशय में ले जाने के लिए इसको क्या चाहिए, तो संकुचन चाहिए, संकुचन सील होता है ये, संकुचन सील या फिर क्रमाकुंचन। देखिए ये क्या करता है, यहाँ से अब भोजन को आ गया ना, अब भोजन की इतनी लंबाई जो होती है, यही लंबाई क्या होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर माना जाता है। और ये कैसा होता है, तो संकुचन होता है। जैसे संकुचन का मतलब क्या होता है, अपने अनुसार घटा और बढ़ा सकता है, फूल सकता है। जब भोजन जाएगा तो ये क्या होगा, फूलेगा, फिर ऊपर वाला पचकेगा, फिर फूलेगा, फिर पचकेगा, पचकेगा ना। मान लीजिए भोजन यहाँ पर आया तो ये क्या हो गया, फूल गया, फिर नीचे आएगा तो ऊपर वाला पचकेगा। यानी ये क्या करता रहता है, फूलता और पचकता रहता है, और धीरे धीरे भोजन को क्या करता है, नीचे घसकाता रहता है। नहीं तो अगर सीधे एकदम आ जाए तो वैसे धके पेटवा में धड़ाम से आकर गिरेगा खाना वाना, नहीं होगा। ऐसा गया तुरंत आकर यहाँ पर धड़ाम से गिर जाएगा कि नहीं। इसीलिए क्या होते हैं, क्रमाकुंचन होते हैं, यानी क्रम से क्या करते हैं, भोजन को ले जाते हैं। जैसे क्रम कुंचन का मतलब क्या होगा, क्रमाकुंचन का मतलब जैसे गुलगप्पा खिलाने वाला होता है ना, फुल्की, तो क्या करते हैं, एक देता है, पहले खा लेंगे तब ना दूसरा को ले जाएंगे, तो वो इंतजार करता है कि वो हटे प्लेट में तब ना दूसरा का डालेंगे। जो ही वो भी डालेंगे तो तुरंत वो तीसरा का। यानी जैसे गुलगप्पा का क्राइटेरिया होता है, बार बार खाते रहते हैं धीरे धीरे, कि कई बार में देता है इसे ले कर देते हैं। वो कब होता है, जब आप अकेले रहेंगे या 2 लोग रहते हैं तब खाने में दिक्कत हो जाती है। अगर 4 लोग रहते हैं ना तो गुलगप्पा एकदम आराम से खाया जा सकता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी दे देगा और जल्दी जल्दी खाने में मुँह भर जाता है, हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, कैसा होते हैं, तो क्रमाकुंचन होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, आमाशय में धीरे धीरे ले जाते हैं। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, श्लेष्म यानी म्यूकस पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन को आसानी से नीचे ले जाता है। समझ में आ गया। तो अब क्या देखा जाएगा, आमाशय है ना, ग्रास नली खत्म, तो अब आमाशय को देखा जाए। ठीक, देखिए अब अगला कौन सा आएगा, आमाशय। आमाशय का नाम सुने हैं, आमाशय का मतलब होता क्या है, पेट होता है, पेट में तो सब कुछ पाए जाते हैं। आमाशय में क्या होता है, भोजन एकत्रित होते हैं, जो खाना खाए हैं कहाँ से जाएगा, मुंह से जाएगा, और ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली के बाद अब कहाँ जाएगा भोजन, आमाशय में। तो आमाशय का आकार क्या होता है, पहले देखा जाए। आमाशय कौन सा नंबर होगा, चौथा क्या है, आमाशय। आमाशय इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टोमक ना, स्टोमक बोलते हैं, लेकिन स्टोमच बोला जाता है, हम अपने उच्चारण में बोलते हैं स्टोमच, मच हो जाता है। देखिए किस आकार का होता है, तो जे आकार का होता है,
अमाशय जो होगा जे क्या बनेंगे, ऐसे बना लिए ना, और फिर नीचे खुलेगा, नीचे ये ले गए, हो गया। अमाशय है ना, तो किसी का संकुचन ज्यादा होगा तो किसी का संकुचन कम होगा। जब खाना में ज्यादा हो जाएगा तो हई क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और कम रहेगा तो धीरे से पिचक जाएगा। संकुचनशील होती है, होता है ना। जो खाना नहीं खाए रहते 2 दिन का, तो देखिए एकदम जैसे लगेगा कि वही एक टाइम नहीं खाना खाने पर पेट एकदम बराबर हो जाता है, और जो खा लेंगे तो एकदम पूरा निकल जाता है। तो इसके 3 भाग होते हैं ना जी, 3 भाग होते हैं। जो सबसे पहले ही ऊपर वाला आता है तो इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक ना। देखिए अमाशय की जो सतह बनी होती है, यानी उसकी जो सतह होती है कार्डियक मसल से बनी होती है, इसीलिए उसको पहला भाग क्या हो जाता है, कार्डियक। इसी से भोजन क्या होता है, नीचे आता है। कार्डियक से भोजन क्या होगा, नीचे आता है। तो देखिए अमाशय होते क्या हैं, तो अमाशय में क्या होते हैं, एक 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला कार्डियक, दूसरा क्या होता है फंडस, तीसरा होता है पाइलोरिक, और एक भाग होता है। इन तीनों से जो बच जाता है भाग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेषाग्र भाग। जब सब कुछ खत्म, थोड़ा बहुत अंश बच जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, शेषाग्र भाग। यानी शेष भाग को ही क्या कहते हैं, शेषाग्र भाग। लेकिन मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं, तो 3। देखिए इसमें इसको बांटते हैं ऐसे ना। ये जो होता है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो सबसे ऊपर कार्डियक, जहाँ से भोजन आता है ना। और अमाशय में क्या क्या पाए जाते हैं, ये देखिए। तो अमाशय में HCl एसिड पाया जाता है ना। HCl नामक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाता है, क्षारीय नहीं बनाएगा, याद कर लीजिएगा। क्षारीय बनाने का काम इसका नहीं है, ये भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बनाता है। एसिड का काम है, और एसिड का काम इसलिए होता है क्योंकि भोजन में जो भी कुछ अगर बैक्टीरिया होगा, जो लार ग्रंथि से अगर नहीं मरा होगा, तो कहाँ आकर मरेंगे, तो एसिड से ना। नहीं होता है कि कुछ खुले में हम लोग खाते रहते हैं, खुला चीज खाते रहते हैं, तो उनमें क्या होते हैं कि बैक्टीरिया तो जाएंगे मुंह में, तो लार कितना मारेगा, नहीं मार पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो वहाँ पर मार देता है 50%, लेकिन कुछ जो होते हैं बच जाते हैं। तो कोनो टेंशन वाली बात नहीं है। कहेगा कि नीचे आओ, हम एसिड बैठे हैं, तुम्हारा बाप है, आओ। किसी भी चीज़ पर एसिड फेंक कर तो देखिए, गल जाता है। नहीं होता है, एसिड फेंकने वाले फेंक देते हैं चेहरे पर, तो उनका चेहरा देखिए कैसा हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एसिड किसी की भी जिंदगी, अपनी जिंदगी जिए। तो देखिए क्या होते हैं, अमाशय में पहला जो आता है क्या है, HCl, जो भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। कभी कभी हम लोग खाना वाना खाते हैं, अच्छा, जब नहीं खाते हैं तो क्या होता है, धुआं ढका रहता है, गैस बन जाता है पेट में। जब खाना नहीं खाते हैं तो उस समय पेट से आवाज़ भी आने लगती है, यही आवाज़ भी आती है। क्या कैसा आवाज़ आता है, तो गुड़ुम गुड़ुम का, बच्चा, गुड़ुम गुड़ुम का आवाज़ आता है। एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और धुआं ढकार भी आने लगते हैं। आता है जी, नहीं आता है, आता नहीं है, कभी कभी आता है। अभी आप लोग बच्चे हैं ना, तो बच्चे का अभी उतना नहीं ना पता चलता है, एक उम्र के बाद आने लगता है। जैसे छोटे बच्चों का देखिए, दूध पीते हैं, कहाँ जाता है, पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, अमाशय में जाता है, पेट में नहीं जाता है। हाँ, तो पेट और अमाशय में अंतर है। हाँ, अमाशय में जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद वो क्या हो जाता है, फट जाता है। जो ही पिएगा बचूगा, फट जाता है। कभी देखें फटते हुए, मुंह में डाल कर देखें कहाँ कोई फटा है। जब उल्टी करता है तो दूधवा फटा हुआ नहीं आता है,
जो ही पीता है इसके बाद देखिए लेटा देगी, पिलाकर मम्मी क्या करती हैं, सुला देंगी। थोड़ी देर के बाद वो पता चलेगा सब दूध का सब निकल रहे हैं बाहर, दही की तरह निकलता है, नहीं होता है। तो वही एसिड क्या कर देता है, उस दूध को पहले डायरेक्ट नहीं पचा सकते हैं। दूध में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन को हम लोग डायरेक्ट नहीं पचा सकते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए उसके कई तरह के एंजाइम आते हैं, वो पचाएगा। तो देखिए पहला क्या पाया गया, HCl। दूसरा पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, एक चीज बता दें, LAT, लात। लात याद कीजिएगा, लात, ये सब पाए जाते हैं अमाशय में। LAT लात। गुड़ावा, पैरावा कहते हैं ना, लेगवा। तो लात का मतलब क्या होता है, ये एंजाइम का नाम है जो भोजन को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है पचाने के लिए। हाँ तो वो आता है, तो जिस बता रहे क्या क्या पाए गए हैं। तो देखिए लात, तो L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, और T फॉर ट्रिप्सिन। ये तीनों पाए जाते हैं अमाशय में। ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं LAT, जो क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग कार्य है। लात का क्या होता है, अलग अलग कार्य है, समझ रहे हैं। यानी क्या पाए गए, एंजाइम है तीनों, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, ये बताया जाएगा पाचक ग्रंथि में, समझ गए ना। यानी ये भी पाए जाते हैं अमाशय में। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये। इसी में आता है एक और भाग आता है जिसको कहते हैं फंडस, ना जी, फंडस बोला जाता है। फंडस में देखिए क्या आते हैं, ट्रिप्सिन। इसको थोड़ा सा मिटाएंगे अब, फंडस। अब देखिए लेकिन ये पाइलोरिक भाग में पाए जाते हैं, नीचे। ये जो तीनों बताए हैं, ये तीनों पाइलोरिक भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, HCl। इसके बाद क्या है, फंडस। फंडस जो होता है, ये होता है मध्य भाग। अमाशय का जो मध्य भाग होता है फंडस होता है, और इसमें कांटे नुमा क्या बने रहते हैं, इसे कांटे नुमा इसी तरह संरचना बनी रहती है, जो क्या करता है, इस कांटे नुमा का नाम होता है रूजी। रूजी कांटे नुमा है, जो भोजन को क्या करता है, पीसने का काम करता है। भोजन को क्या करेगा, पीसेगा। जैसे चक्की में होता है ना कि गेहूं डालते हैं तो फिर वो पीस कर एकदम मेहिन कर देता है, उसी तरह हम लोग खाना खाए हैं। खाना खाइले बोलू, नहीं खाई, खाना नहीं खाई हैं, बड़ा दया आ गया। चलिए आपके लिए भंडारा करवा देते हैं, ये क्लास खत्म हो जाए तो भंडारा हो जाए। नहीं नहीं, आपके लिए ना, सबके लिए थोड़ी। भंडारा का मतलब क्या हुआ, सभी लोगों के लिए ना। अब खा लिए हैं, शाबाश। देखिए वो खा कर आइए, इसीलिए देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। हम वही सोच रहे थे कि कोई बोले कि हम खा कर आए हैं, तो वो थोड़ा सा महसूस होगा। देखिए बच्चा, क्या होता है, जब अमाशय से जब कार्डियक भाग में जब भोजन आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, मध्य भाग में। यहाँ पर तो HCl बैठा था, जो जितनी भी बैक्टीरिया थी सब उसको खत्म, और क्या हुआ, भोजन को अम्लीय बना दिया। अम्लीय बनाने के बाद भोजन को क्या करेगा, धीरे धीरे सरकाएगा, क्योंकि संकुचन है। अब धीरे धीरे कहाँ सरका कराएगा, इसके मध्य भाग में, यानी फंडस में। अब फंडस में क्या पाए जाते हैं, रूजी। रूजी क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, एकदम पीस देगा महीन। जैसे हम लोग दांत से कुछ खाए थे, सब कुछ दतवे से न तोड़े थे, तो क्या सब कुछ तोड़ देते हैं दतवा से, सब सही है। तो देखिए वो क्या करता है, अब धीरे धीरे भोजन को पीसेगा। और ये कौन पीसेगा, तो रूजी, जो कांटे नुमा होती है, कांटे नुमा होता है। भोजन को बार बार वो मिलाता जाएगा, उसी में वो क्या होगा, पीसता जाएगा, पीसेगा। अब वो काम क्रिया खाना गया अमाशय में ना, तो इसके बाद वो पीसते रहते हैं। अब पीस कर क्या बना देता है, लुगदी। लुगदी, लुगदी मतलब क्या होता है, गठरी। गठरी, गठरी सही है, अब देख लीजिएगा, गठरी है, जो भोजन का क्या कर देता है, लुगदी बना देता है एकदम, यानी काइन। काइन
इसको काइम भी बोलते हैं। भोजन का क्या कर देगा, एकदम महीन एकदम पीस कर खत्म कर देगा। इसीलिए ना जो हम खाना खाते हैं तो जो मलाशय से मल निकलता है वो कैसा होता है, एकदम पूरा पीसा हुआ निकलता है। क्या हम लोगों के पेट में कोई चक्की बैठी है? तो हाँ, चक्की बैठी है। क्या बैठा है? भोजन को पीस दिया, भोजन को पीस दिया, हो गया ना। अब देखिए क्या आते हैं ना कि छोटे बच्चों में ये कम पाया जाता है, छोटे बच्चों में कम पाया जाता है। ये कौन सा मध्य भाग का जो रुचि है ये कम पाया जाता है। एक तो उनका दांत नहीं होता है, अगर चना वना खा लेते हैं दांत से तो हल्का सा कूचेंगे ना, वो नहीं कुचाएगा। अब 2 साल के बच्चे में दांत उतना थोड़ी तगड़ा होता है, 1 साल के बच्चे तो वो खा जाता है। और अमाशय में जो आएगा फंडस में, वो वहाँ पर रुचि अपना कितना काम करेगा। एक तो छोटा बच्चा काम कर नहीं पाता है सही से, तो जैसा खाता है वैसा ही वो क्या हो जाता है, निकल जाते हैं मलाशय से। मल द्वार क्या होता है, निकल जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों को देखते हैं ना, बादाम उदाम खाता है तो जैसा खाता है तो पीस नहीं पाता है, और हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, उसको पूरी तरह से पीसते हैं ना। देखिए तो फंडस में जो पाया गया है वो क्या होता है, भोजन को पीसने का तो लुगदी बना देता है। इसके बाद एक चीज आता है, यहाँ पर पीसेगा तो फिर कहाँ चला आता है, इसके पाइलोरिक भाग में, पाइलोरिक। और यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है। अमाशय में भोजन का आंशिक रूप से, ज्यादा नहीं पाचन होगा, आंशिक रूप से। एक आंशिक होता है, एक पूरा होता है। एक अनुमान मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको जीने खाने के लिए कुछ नहीं होते हैं। जैसे लॉकडाउन आया था, आदमी कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी है कि आदमी का शौक बढ़ा है? आदमी का शौक न बढ़ा है, महंगाई कहाँ है, जस का तस है। क्या सरकार ने अगर महंगाई किया है, दाल अगर 100 रुपये किलो किया है तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ाया उसी के अनुसार, उसी के अनुसार ने बढ़ाया है। अगर मान लेते हैं कि आज से 10 साल पहले दाल 50 रुपये किलो था तो लोगों की सैलरी 50,000 थी। आज दाल 100 रुपया हो गया तो आज सैलरी 1 लाख रुपया हो गया। जैसा अगर महंगाई बढ़ रहा है तो उसी के अनुसार सैलरी भी तो बढ़ रही है, नहीं हो रहा है यानी, तो वो अलग चीज होती है। लेकिन इसी तरह यहाँ पर क्या होते हैं कि जैसा जैसा, तो पाइलोरिक भाग में क्या होते हैं, यहाँ पर आंशिक रूप से पाचन होता है, यानी जितना हमको जरूरत है उतना ही लेंगे, बाकी सब हम भेज देंगे। तो हम उस थोड़ा बहुत क्या कर लेता है, वहां पर पाचन कर लेता है। और पाचन करने के लिए अभी बताए थे 3 चीज, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एक क्या करता है, वसा का पाचन करता है, एक जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और एक होता है प्रोटीन का पाचन करता है। तीनों पाचन करेंगे, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का पाचन, यही तीनों मिलकर करते हैं। ये तीनों का काम हम पढ़ाएंगे पाचक ग्रंथियां में एकदम विधिवत। अभी तो आहार नाल के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये हो गए। अब देखिए पाइलोरिक भाग से जो आंशिक पाचन हो जाएगा तो भोजन अब कहाँ चला जाएगा, है ग्रहणी में, ग्रहणी में जाएगा ना, है, क्योंकि थोड़ा बहुत और कुछ बचा रहता है ना, तो वो शेषाग्र भाग कहलाता है। अमाशय के एक और भाग होता है जिसको कहते हैं शेषाग्र भाग, जहाँ पर सब भोजन निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत रख लेता है, रखना भी जरूरी है कि सब दे देंगे नहीं ना, क्योंकि अभी हम खा लिए तो अब हमको कब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अमाशय क्या करेगा, थोड़ा सा खाना वहाँ पर रख लेगा। कौन से भाग में, अपने अंतिम भाग में, जिसको शेषाग्र भाग कहते हैं, वो रखे रहता है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। तो थोड़ा सा अपने लिए हिसाब से, तो जो सब भाग खत्म तीनों, तो जो लास्ट में जो भाग तीनों से जब बच जाते हैं, खाना सब चले जाते हैं, तो थोड़ा सा भाग जो बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, शेषाग्र भाग। और शेषाग्र भाग के क्या भाग क्या आता है, ग्रहणी। और ग्रहणी कहाँ जाकर खुलेगा, तो छोटी आंत में। ग्रहणी जो होगा आकर कहाँ खुलेगा, छोटी आंत में ना। देखा जाए छोटी आंत, इसको मिटा दें। न जी, अब क्या आता है 5वां नंबर, छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए यहां से जो बच जाता है, जैसे नहीं निकला है थोड़ा सा भाग, यही शेषाग्र भाग, ये एक ग्रहणी होता है जो कहाँ जाकर खुलेगा, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, 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 यानी स्मॉल इंटेस्टाइन,
नहीं, छोटी आंत में ये अंदर से बच्चा वो दिखाया गया है, लेकिन वो अंदर से दबा रहता है। शरीर की संरचना भी इसको अंदर से लेकर आएगी, तो कैसे कैसे, तो ये जो छोटी आंत है, ये बड़ी आंत तो इसे एकदम चारों तरफ से घेरा रहता है, लेकिन जो ग्रहणी है कहाँ जाकर खुलेगा, तो छोटी आंत से। यही चीज ये अगर यहाँ तक आ गया होता है तब तो समझ में आ जाता है कि ये जो खुला है कहाँ खुला है, तो छोटी आंत में, है ना। और देखिए छोटी आंत जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल टेस्टाइन ना, यही होता है। इसकी लंबाई लगभग कितना होता है, 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई है ना जी, याद कर लीजिएगा, लंबाई 6 से 7 मीटर। ये इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 रूपों में। अमाशय से जो आंशिक पाचन के बाद जो भोजन आता है कहाँ आता है, तो छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, यह ग्रहणी था और यहाँ से इसे भोजन छोटी आंत में आ गया ना, छोटी आंत में भोजन आ गई है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई लगभग कितना माने है, तो 6 से 7 मीटर। यहाँ पर भोजन का पाचन होता है, यहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन ना, याद कर लीजिएगा, पूर्ण रूप से पाचन, यानी छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है भोजन का, समझ रहे हैं। और कुछ होता है, इसके भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं ना जी। पहला कौन सा भाग आएगा, ग्रहणी। क्यों, अमाशय से जो बच कर आया है तब वो पूरा जो भाग जो नली जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रहणी ना जी। ग्रहणी, ग्रहणी में क्या होता है, देखिए बच्चा, ग्रहणी की जो आकार होती है कैसी होती है, तो सी आकार का या फिर यू आकार का। यू मतलब आप, तुम ना। सबसे अच्छा हिंदी वाला अच्छा लगता है, हिंदी शब्द अच्छा लगता है। यू का मतलब क्या होता है, तुम भी होता है, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप कहते हैं तो अच्छा लगता है ना। देखिए इसकी आकार जो इसका इसी होगी, तो सी होगा या फिर यू आकार का ये होता है। और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती है, पाचक एंजाइम नहीं पाई जाएंगी, नहीं पाया जाता है ना। यहाँ पर कोई पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती है। पाचक एंजाइम कहाँ पाया गया था, तो अमाशय में। अमाशय में पाए जाते हैं पाचक एंजाइम, लेकिन ग्रहणी में नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज पाई जाती है जिसको कहते हैं श्लेष्म। श्लेष्म कला पाई जाती है। श्लेष्म जो क्या करता है, म्यूकस का, श्लेष्म का क्या करता है, स्राव करता है। श्लेष्म का मतलब क्या होता है, चिपचिपा, जिसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस यानी चिपचिपा। चिपचिपा क्या करता है, ये स्राव करता है। छोटी आंत जो होती है ना, जैसे चिपचिपे पदार्थ का यानी श्लेष्म कला का क्या करता है, स्राव करता है ना। तो क्या करेगा, करता है क्यों, क्योंकि भोजन को सरकाना है। जब तक चिपचिपा नहीं रहेगा तो क्या ये जाएगा आगे। लेकिन याद कर लीजिएगा, अमाशय में भोजन गया था तो अमाशय में भोजन कैसा हो गया था, तो अम्लीय हुआ था। अम्लीय हुआ था, ध्यान दीजिएगा बच्चा। अमाशय ने भोजन को क्या बना दिया, अम्लीय बना दिया। लेकिन छोटी आंत कह रहा है कि हम अम्लीय खाना नहीं लेंगे, हमको चाहिए क्षारीय। हो गया बवाल, हो गया बवाल ना। ऐसे नहीं होता है कि घर का बंटवारा होता है तो हैंडपंप आ गया दूसरे के जगह पर, यानी उस पाटीदार के जगह आ गया, तब ये वाला हमको चाहिए। कोई कहता है कि नहीं नया ले लीजिए, कहता है नहीं हम वही वाला लेंगे क्योंकि उसमें समरसेबुल लगा है। अब बवाल हो जाती है। तो बांटने वाले ने क्या किया, कहा कि कोई बात नहीं, उसमें 2 भाग कर देते हैं। उसी तरह एक अलग से पाइप लगा देते हैं। उसी में नहीं होता है कि एक जाता है एक सिलेंडर में तो 2 चूल्हा हो जाते हैं बीच में, तो वो अलग से वहीं पर आता है कनेक्टर, जो दूसरे दोनों यहाँ पर लगा देगा, इधर से भी निकलेगा और इधर से भी। तो अमाशय में तो ग्रहणी आ गई,
लेकिन इसको अम्लीय भोजन चाहिए, तो अम्लीय भोजन के लिए क्या करेगा, इसमें ये क्या होता है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मतलब अग्नाशय। अग्नाशय जो है अग्नाशयी रस छोड़ता है, जिसकी वजह से भोजन क्या हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। पित्त वाहिनी है, पित्त वाहिनी गाल ब्लाडर, गाल ब्लाडर और ये पैंक्रियाज दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, भोजन को क्षारीय बना देते हैं। पित्त जानते हैं, पित्त कभी कभी निकलता है मुंह से, हरे रंग का। सर्दी जुकाम होता है, एकदम पूरा खखार कर जब थूकते हैं तो हरे रंग का निकलता है, नहीं होता है, नहीं देखे हैं? अरे कोनो कटोरा भर कर एकदम हो करके एकदम भर कर निकाल देते हैं ना, अल्लास्ट्रा में थोड़ा सा बचता है वो भी कर देते हैं। जब अंदर से मात्रा बढ़ने लगेगी तो उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उसी तरह ये पित्त वाहिनी और अग्नाशय रस जो क्या कर देते हैं, भोजन को क्षारीय बना देते हैं, जिसकी वजह से ये छोटी आंत में क्या होता है, भोजन आ जाता है। आएगा ना, क्योंकि ये लेगा, लेकिन कैसा भोजन लेगा, तो क्षारीय। तो यहाँ पर क्या निकलते हैं, अग्नाशय से अग्नाशयी रस ना, अग्नाशयी रस, और पित्ताशय से क्या निकलेगा, पित्त रस। देखिए दो रस निकलते हैं, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्त से, अरे पित्ताशय से पित्त रस, दोनों क्या करते हैं, स्राव करते हैं, हो रहे हैं। तो ये तो थी क्या, छोटी आंत की कौन सा भाग, ग्रहणी ना। इसका दूसरा भाग भी ये समझ में आया, क्या करता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, जो इंसुलिन का क्या करता है, स्राव करता है। और ये पित्ताशय जो है किसका निकालता है, तो पित्त रस का, यही ना। तो आगे देखें, देखिए बच्चा, ग्रहणी हो गया ना। ग्रहणी का देखिए क्या होता है ना, इसका अंग्रेजी अगर देखेंगे तो इसको ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम। डेडुनम कोई कहता है, कोई ड्यूडेनम कहता है। यानी ग्रहणी का अंग्रेजी जो होता है ड्यूडेनम या फिर डेडुनम, जो आपके कहीं कहीं अंग्रेजी में इसका नाम दे देगा, तो उसे घबराइएगा मत, ग्रहणी को डेडुनम या ड्यूडेनम भी कहते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा, मध्यांत्र ना जी। मध्यांत्र भाग कौन सा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जेजुनम ना, जेजुनम। क्या बेटा, देखिए इसी का बी नंबर क्या था, मध्यांत्र। मध्यांत्र यानी जेजुनम ना। इसमें क्या होते हैं, भोजन आता है कहाँ से, ड्यूडेनम से, तो यहाँ पर आता है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 2.4 मीटर लगभग मान लेते हैं। ये कोई नापे थोड़ी, हम अपना हाथ में डालकर निकाल कर अतरिया को थोड़ी नापेंगे। लगभग जो दिखा रहता है वही मानकर हम लोग चल देते हैं। तो लगभग कितना माना जाता है, तो ये 2 से 4 मीटर। ये किससे जुड़ा रहता है, तो ड्यूडेनम से। और कहाँ जाकर निकलेगा, तो इलियम से। जो छोटी आंत का जो तीसरा भाग है वो कौन सा है, तो शेषांत्र या फिर इलियम। याद कर लीजिएगा बच्चा, सब नाम इलियम, भूलिएगा मत, क्योंकि अंग्रेजी नाम भी कहीं कहीं दे देता है, ऐसे लिख देगा इलियम क्या होता है, तो ऐसे मान लीजिए बहुविकल्पी में दे देगा कि छोटी आंत के भाग हैं, दे देगा उधर उंडुक दे देगा, सीकम दे देगा, रेक्टम दे देगा, और वहीं पर दे देगा इलियम। हमको तो पता ही नहीं कौन सा है, कपड़ा धोकर बैठे रहेंगे, कहेंगे उंडुक होता क्या है, सीकम होता क्या है, सब लगेंगे सोचने। तो देखिए, तो इसीलिए इसका नाम याद कीजिएगा, अंग्रेजी का भी कहीं कहीं नाम दे देता है, ये जरूरी नहीं कि शेषांत्र। तो इलियम अच्छा लग रहा है सुनने में भी अच्छा लग रहा है, शेषांत्र कुछ अजीब लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होते हैं ना, छोटी आंत की जो अंतिम भाग होती है, यहाँ पर ना ऐसे फर की तरह उसमें क्या लगे रहते हैं, रसांकुर जिसको कहते हैं विलाई, इसको विलाई बोलते हैं।
भिलाई या फिर विल्ली, नहीं याद है तो विल्ली, ऐसे तो याद होगा विल्ली, और नहीं तो रसांकुर। रस का क्या करेगा, अंकुर करेगा, नहीं रसों को क्या करेगा, नोच डालेंगे न जी। खाने में से जितने भी प्रोटीन होंगे उसको क्या करेगा, सोख लेगा, सोखेगा ना। ये जैसे ये स्किन पर ये सब बाल होते हैं, तो जैसे बाल वोल धोते हैं तो लड़के तो धोते हैं तो तुरंत उन लोगों को सूख जाता है, लेकिन लड़कियों का जो टकले होते हैं पनिया डालेंगे होता है ना, टकलों का देखिए अगर तो बाल में पानी डालेंगे तुरंत क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो वहाँ पर तो चिकना था तो कोनो काम नहीं, लेकिन अगर यही बलवा रहता है, पनिया डालते हैं तो क्या कर लेता है, पनिया का कुछ अंश सोख लेता है कि नहीं सोख लेता है, तो उसको क्या करते हैं, तौलिए से पोंछते हैं, तौलिया से ही पोंछते हैं। किसी के पास गमछा भी होगा, कोई किसी के पास रुमाल होगा, तो रुमाल से ही सूखेगा, नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि वो पतला होता है। गमछी से सूखेगा, क्यों सूखेगा, तो क्योंकि वो बड़ा होता है। लेकिन तौलिया से, तो तौलिया में क्या पाए जाते हैं, फर, फर फर होता है ना, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पर वही पाए जाते हैं, क्या, अंगुली सदृश होते हैं, अंगुली की तरह निकले रहेंगे सब। और वो क्या करेंगे, भोजन से जितने भी पौष्टिक आहार है, क्या क्या पौष्टिक आहार मिलेंगे, प्रोटीन का पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, वसा का हुआ था, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब हुआ था, सब इन सब का क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेगा। ये क्या करेगा, कहेगा कि हमको बेकार चीजें नहीं चाहिए, बेकार चीजें चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें। और जितनी भी अच्छी चीजें रहेंगी तो उसको क्या कर लेगा, ये सोख लेगा। और सोख कर किसको दे देगा, ब्लड को, ब्लड में चला जाता है, सोखेगा। सोख, सोख का मतलब क्या होता है, सोख करना, नहीं ना, ये सोख दूसरा है, सोख इसके अंगों लगा देंगे तो अशोक, शोक का अपोजिट है अशोक, जो हमारा नाम है ना। देखिए, यानी यही रसांकुर किससे जाकर मिल जाते हैं, तो ब्लड से ब्लड को दे देगा। क्योंकि प्रोटीन जो हमारे शरीर में जितने भी टूट फूट होती है दिन भर में नहीं होता है, चलते रहते हैं, मारते, ए यार क्या कर रहे हो, नहीं कहते हैं, मार दे बस, नहीं कहते हैं, बक यार कैसे मारती हो, चोट लग गया। अघरवा कितना मार खा जाते हैं, तो वहाँ पर चोट नहीं होता है, लेकिन स्कूलिया में तन्नी सा, ओए तुम इतना तेज मारती हो, कहते हैं ना। अघरवा लाते लाते खाए रहते हैं, लेकिन कोनो मतलब नहीं है, होता है ना। दिन भर गिरते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्कूल में गिर गए तो जब तक सारी फ्रेंड ना जान जाए तब तक चोट लगा है, चोट लगा है करते रहते हैं ना। और सब जान जाएंगे कि इसको चोट लगा है, छोड़ो यार इतना होता रहता है, यही सब लोग बोलते हैं। देखिए बच्चा, यही बात है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन जो होता है ना, जो हम लोगों के शरीर में जितने भी टूट फूट होती है, वो क्या करता है, उसको सही करता है ना। जब घबराइएगा मत, कह रहे हैं ना कि जो आप लोगों को पढ़ाएंगे, जैसे टोस्ट का नाम सुने हैं, टोस्ट, टोस्ट खाए हैं, दोनों तरह से सेक दिया जाता है ना, उसी तरह आपको बायो का पूरी तरह से दिमाग में घुसाएंगे। वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, जितनी चीज़ें, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, सब A to Z, कोई नहीं छूटेगा। तो देखिए, इन सब का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। आई सब का जब खत्म हो जाएगा तो अब उसमें कुछ बचेगा, अब उसमें कुछ बचेगा, सब तो ले लिए, सब तो ले लिए। नहीं होता है कि सब मेहमान लोग आते हैं तो खाना सब खिला दिया जाता है, जो बचा कुचा रहेगा तो घर में जो छोटका होते हैं पहले ओके दे के हटा हुआ, न तो वो हल्ला करेगा। नमस्ते, नमस्ते। तो क्या होता है कि धीरे धीरे तो सब खत्म, जो कुछ बचा रहता है अब वो खाते हैं घर की महिलाएं, यही ना होता है। मम्मी लोग इसी तरह खाती हैं कि सबको खिलाने के बाद खाती हैं, थोड़ा कम बेसी रहेगा तो काम चला लेती हैं पानी पीकर ना। वो माँ है, सब कुछ कर लेती है। तो देखिए बच्चा, अब इसके बाद आते हैं कहाँ पर, छोटी आंत के बाद अब कहाँ जाएंगे, बड़ी आंत।
एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी भाग कौन सा होता है? तो बड़ी आंत ना, छोटी आंत समझ में आया? बड़ा हेत करे देखा बेटा, ये बच्चिया यहाँ पर तो सब खत्म। शेष भोजन जो बचा था वो भी क्या था? अपच। अपच कर दिया ना, कहते हैं ना कि खाना में अपच कर दिले में। अपच का किया है? कुछ नहीं किया है, लेकिन कह देते हैं खाना में पच ही नहीं रहा है। खाए हैं उल्टा सीधा तो पचेगा? क्योंकि छोटी आंत क्या करेगा? अच्छी अच्छी चीज़ों को ना सोखेगा कि बेकार चीज़ों को दे देगा, ब्लड दवा को बेकार चीज़ों को देगा। इसीलिए कहते हैं खाना में क्या हो गया? अपच हो गया। जब उल्टा सीधा खाएंगे तो अपच होगा ही होगा। देखिए लास्ट जो आपका आता है कौन सा नंबर होगा? छठवां, जिसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत। जी क्या हुआ? यानी लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा ना? सब बता चुके थे, नोट्स हम पीछे सब बता चुके हैं, बस समझाने के लिए आप लोग बोले हैं तो समझा दिए। ये बोली थी बायो वाली कि हमारा जो बनाए इस पर बनना हमको सिखाइए, ना तो हमारा सब नुकसान हो जाएगा। तो देखिए इसको बृहदांत्र भी बोलते हैं ना जी। देखिए छोटी आंत था जिसका क्या बोले थे? इलियम। इलियम, इलियम अब जाकर कहाँ खुलेगा? बड़ी आंत में ना। हो गया। और यहीं पर ऐसे देखिए यही है ना बड़ी आंत। ये कैसा होता है? तो उल्टा यू आकार का, उल्टा यू आकार का, यू आकार का उल्टा है ना। नीचे से खुला है तो जो नीचे से खुला रहेगा तो क्या होता है? उल्टा ही रहेगा। इसके भी कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। जो इलियम जाकर जहां खुलता है ना, इलियम जहां जाकर खुलेगा वो जगह को क्या कहते हैं? हा? उंडुक। देखिए इसके भी 3 भाग में पहला भाग क्या होता है? तो उंडुक या सीकम। सीकम को याद कर लीजिएगा, उंडुक कम पूछता है, सीकम के बारे में ज्यादा पूछता है। उंडुक या सीकम, हिंदी नाम समझ में नहीं आएगा तो सीकम नाम समझ में आएगा। देखिए बड़ी आंत में एक चीज पाई जाती है जो यहीं पर निकला रहता है, क्या? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो हम लोगों के शरीर का एक अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं है ना। ये हमारे शरीर का एक अवशेषी कार्य है। ये है जो पाचन क्रिया में एक वैसे ही बस ले के सथवा क्या है, जैसे किसी का अंगुलियां नहीं होता है, 6 होते हैं, तो उस 6वें उंगली का कोई कार्य होता है? नहीं होता। या तो इधर निकल जाएगा या फिर ऐसे 6वां इधर से निकल जाता है। तो जिसको क्या बोलते हैं? छांगुर। छांगुर बोलते हैं। जिसकी 6 अंगुली होती हैं तो उसको छांगुर बोलते हैं। यानी दोनों हाथ में 6 हो गए तो छांगुर हो गया। और किसी का पैरवा में भी 6 हो जाता है, हाथवा में भी 6, यानी 6 12 12 दूना 24, उसको कहते हैं बांगुर। उसको कह देंगे बांगुर। 6 अंगुली नीचे है तो ऊपर 24 हो गए तो उसको कह देंगे बांगुर न जी। तो देखिए बच्चा, इस अपेंडिक्स का जो है ना, ये हम लोगों के शरीर का क्या है? अवशेषी अंग है। इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन कभी कभी बड़ा डिस्टर्ब कर देता है। कभी कभी क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देता है। क्या डिस्टर्ब कर देता है? खाना खा रहे हैं, कोनो खाना का कोनो दाना या कण इसमें क्या होगा? चला जाएगा। चला गया, बिना वजह का चला गया, कोनो काम नहीं था लेकिन चला गया। नहीं होता है, सब लोग जाते हैं, वो बिछाना जाए, चलो हम चल ले जाते हैं, कमवा बिगाड़ देता है। गाड़ी में 12 लोगों की सीट है और वही में वो तेरामा को बैठा लेंगे। अब उसको इधर से तो इधर से उसको फेंक भी नहीं कर सकते, अब जबरदस्ती लेकर चलते रहते हैं। अब ये क्या होगा? इसमें भोजन चला जाएगा
तो वो क्या हो जाएगा, कौन सड़ जाएगा, सड़ना शुरू होगा और सड़ेगा तो इसको सड़ाएगा। ये जब सड़ेगा तो ये बड़ी आंत को डिस्टर्ब करेगा, बड़ी आंत को डिस्टर्ब होगा तो छोटी आंत डिस्टर्ब होगा, और छोटी आंत डिस्टर्ब होगा तो बाकी सब शरीर के सभी अंग क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। वही लगेगा क्या, दर्द करने, दर्द करेगा। इस साइड दाएं साइड रहता है अपेंडिक्स हमेशा, देखिए इसीलिए इधर बना है दाएं साइड, हम इधर खड़े हैं ना तो इधर ही होगा। तो इसको आप मजबूरी में क्या करना पड़ता है, इसका कोई दवा से ठीक नहीं होगा। कुछ डॉक्टर कह देंगे कि दवा से सही हो जाएगा, नहीं होता। अपेंडिक्स जिसको हो गया, जिसको मान लीजिए उसका नस सड़ गया, तो सड़ी हुई चीज़ों को कौन ठीक करता है जी। आम सड़ जाएगा तो कौन ठीक करेगा, हो पाएगा नहीं। एक ही चीज़ करना पड़ता है, काट कर उस आम को हटा दिए जहाँ से सड़ा है, जहाँ से सड़ा है उसको हटाइए। दांत सड़ जाता है तो क्या उसको सही कर देंगे, ये दतवा काला हो जाएगा तो क्या उसको सही कर देंगे, नहीं। उसको पहले क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, RCT करेंगे, इसके बाद उसमें मसाला भरेंगे, इसके बाद कैप लगाएंगे तब ना चमकेगा दोबारा। मसाला किससे बना होता है? वो पुट्टी होता है जी, जैसा जैसा जैसे आपको जिस अनुसार जैसा भरवाना होगा वैसे अनुसार डॉक्टर भरते हैं। जैसे जो जिसके अनुसार जितना पैसा लगाएंगे उतना अच्छा आपको मसाला मिलेगा। तो देखिए यही क्या होता है, इसको ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। या तो ओपन सर्जरी होती है, पेट चीर कर किया जाता है, या फिर इस समय लेजर विधि आ गई है, दूरबीन विधि द्वारा। तो दूरबीन विधि क्या है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, हमारा भी हुआ था, हम भी अपेंडिक्स करवाए थे। हम उस समय 12th में, हम बनारस में ही 12th में हम थे क्लास में, तो उस समय हमारा भी अपेंडिक्स हुआ था, सही हो गया था। लेकिन आज सही है, इतने सालों हो गए हैं, लगभग 10-12 साल हो गया। सन 2011 की बात है, 25 चल रहा है, 14 साल हो गया, लेकिन आज तक कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स क्या होता है बताए नहीं है कि जहाँ से इलियम निकलता है तो वहीं पर एक नली जो होता है सदृश ऐसे लटका रहेगा, जैसे कनवा ही नहीं है, कोनो काम है, हई छेदवा बंद हो जाएगा तब नहीं ना सुनाई देगा, हई रहे या न रहे, लेकिन लोग सुन लेते हैं। जानवरों का ही होता है पिन्ना, तोता का रहता है, पक्षी का, लेकिन वो लोग सुन देते हैं ना, तो उनका देखेंगे तो छिद्र रहते हैं। सांप का रहता है, लेकिन उनका देखेंगे तो रहता है छिद्र रहेंगे। कोई भी पक्षी का देखिए तो उसका फर थोड़ा सा निकाल कर देखिए तो यहाँ पर छेद रहते हैं। तो क्या है, पिन्ना नहीं है तो काम नहीं चल रहा है, सुनाई देता है। वही अवशेषी अंग होता है जो क्या कर लेता है, भोजन के कण चले जाते हैं तो सड़ जाता है तो उसी को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ये मजबूरी है, समझ में आया। ये देखिए, ये कौन सा भाग था, तो उंडुक ना। इसके बाद कौन सा भाग आता है, कोलन। यहाँ पर कुछ होता है क्या, देखिए हम ऑपरेशन कर दिए, इसको निकाल दिए यहाँ से। अब मत पूछिएगा कि कहाँ है, इसका ऑपरेशन करके निकाल दिए अपेंडिक्स को। देखिए कोलन जो होता है, दूसरा इसी का B नंबर आता है जिसको कहते हैं कोलन। ये देखिए 4 प्रकार के ये भी होते हैं, 4 प्रकार के होंगे। पहला आरोही, पहला जो होता है आरोही, देखिए बच्चा, आरोही खंड ना। आरोही मतलब ऊपर जाना ना, ऊपर जाएंगे। यहीं से ना जा रहे थे, यहीं से ना छोटी आंत यहाँ से निकला था, तो खाना में आप क्या करेगा, सरकेगा, सड़क कर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पर पहुँच गया, अब प्रेशर बनाना शुरू, यहाँ पर गया भोजन, अब प्रेशर बनाना शुरू। प्रेशर बनाकर अब कहाँ चला जाएगा, अनुप्रस्थ खंड ना। अब देखिए, अब भोजन कहाँ सरक कर चला आया, धीरे धीरे सरकता है। जैसे नहीं होता एक के बाद दो, लुगदी बना है छोटा छोटा, वो धीरे धीरे, ये नहीं कि पूरा लुगदी एकदम बन गया एकदम ऐसे आ जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे गया एकदम ऐसे ही चला आएगा। छोटा छोटा लुगदी बना होता है। जैसे ये यहाँ पर सरक कर गया, ये दबाएगा तो फिर नीचे वहाँ से आएगा, तो ऊपर वाला फूलेगा तो वो उसमें धीरे धीरे जाते हैं। तब ये कहाँ आ गया, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ के बाद तीसरा नंबर कहाँ जाएगा, अवरोही नजी भाई। अवरोही अब क्या करेगा, सरक कर फिर नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर गया है
और जो ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा ना, आएगा। इंतजार करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि आप गिर गए हैं तो फिर उठेंगे नहीं, अच्छा उठ गए हैं तो गिरेंगे नहीं, होगा ना। बस इंतजार करना पड़ता है ना, इंतजार तो करना पड़ेगा। तो देखिए आप क्या करेगा, भोजन कहाँ से रखना शुरू, यहाँ पर। अब और प्रेशर बढ़ना शुरू। फिर इसके बाद आता है चौथा अवरोही खंड। चौथा आता है सिग्माइड खंड ना। ये कहाँ आ जाता है तो एकदम यहाँ पर मलाशय के एकदम नजदीक आ जाता है ना। यहाँ पर भोजन सड़क पर ये जो दोनों आकर मिल रहे हैं, यही एरिया क्या कहलाता है, सिग्माइड हो गया, सिग्माइड हो गया ना। यानी भोजन कैसे कैसे धीरे 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 सरकेगा और सड़क कर कहाँ आ जाएगा, सिग्माइड। ये हो गए। इसका तीसरा भाग भी होता है जिसे क्या बोलते हैं, मलाशय ना। मलाशय को देखा जाए, समझ में आया ये 4 भाग क्या बेटा ना। नहीं समझ में आया ऐसे देखिए, इसका जो तीसरा भाग जो होता है जिसको कहते हैं मलाशय। लेकिन एक चीज अभी नहीं बताए हैं आप लोगों को, यहाँ पर जो होता है जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होते हैं तो जल का अवशोषण होता है। यहीं पर जल मिलेंगे, जो पानी पीते हैं ना तो उसका अवशोषण कहाँ होगा, बड़ी आंत में, और कहीं नहीं होता है, और कहीं नहीं होगा। जाएंगे सब क्राइटेरिया ये बहते हुए एकदम आएगा, लेकिन कहाँ आकर अवशोषण होगा, बड़ी आंत में। जो पानी पीते हैं तो जितना पसीना निकलता है तो उतना ही पानी पीना पड़ता है ना। गर्मी के दिनों में क्या होता है, पसीना निकलता है तो प्यास भी क्या होती है, लगती है। और ठंडी के दिनों में पसीना नहीं निकलता है तो क्या होता है, प्यास लगता है, नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग रो रो कर एकदम आंसू गिरा लेंगे तब प्यास लगेगा। पलियां आंखिया से गिरा लेते हैं तो प्यास लगेगा। तो चलिए आप देखा जाए, समझ रहे हैं ना। यानी जल का अवशोषण कहाँ होगा तो बड़ी आंत में। देखिए लास्ट वाला जो भाग आपका बचा है, इसी का सी नंबर, जिसका क्या नाम होता है तो मलाशय, यानी रेक्टम। मलाशय, मल का आशय, यानी जितनी भी बेकार अब हम लोगों का जो अपच जो भोजन था वो कहाँ जाकर एकत्रित हो जाएगा, मलाशय में। ये वाला भाग ना जी लगभग कितना सेंटीमीटर बड़ा होता है तो 15 सेंटीमीटर तक ही रहता है। और इसकी दीवार मलाशय, यानी जहाँ मल क्या होते हैं, मल एकत्रित होते हैं ना। मल जानते हैं ना, जो मल क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। मल जो होते हैं, जो अपच भोजन होते हैं, जो बेकार एकदम सब कुछ खत्म, अब उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे घर में एक कूड़ादान रखे रहते हैं, घर का जितना भी बेकार चीजें होती है ले जाकर उसी कूड़ादान में डाल देते हैं। उसी तरह हम लोग जो खाना खाए हैं दिन भर में पता नहीं क्या खा गए, जितना सड़ी हुई चीजें भी खाए हैं, अच्छी चीजें भी खाए हैं ना, सब खाकर सब गया और सबको एक जगह रख दिए जो कूड़ा, उसी का नाम क्या है, मलाशय। यहाँ पर मलाशय में कुछ चीजें पाई जाती हैं। देखिए एक चीज पाया जाता है चषक और अवशोषी कोशिका ना जी। ये 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करता है, इसकी दीवार को चिकना और क्या बना लेता है, मलाशय को क्या बना लेगा, लसा ना। यानी इसकी दीवार कैसा हो जाएगा, चिकना हो जाता है, और जो भोजन होता है वो कैसा हो जाता है तो लसा हो जाता है। और समय समय पर क्या करते हैं, मल द्वारा इसको हम लोग बाहर निकालते रहते हैं। समय समय पर अब जिसका जैसा समय है उसके अनुसार इसको क्या करते हैं, जो बेकार पदार्थ है उसको समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। अगर ये लसा नहीं होगा तो कड़ा हो जाता है। कड़ा हो जाएगा तो भाई उसके साथ साथ ब्लड आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों में ये अक्सर देखने को मिलता है। छोटे बच्चों का जल्दी नहीं हो पाता है तो डॉक्टर दवा दे देते हैं, दवा देना पड़ जाता है, क्योंकि उन लोगों को होता ही नहीं है, मल नहीं निकलेगा, रोएगा करेगा तो एकदम ब्लड की तरह आ जाता है कभी कभी छोटे बच्चों में
क्योंकि उन लोगों को तो उतना ज्ञान है नहीं। अगर माँ जो खिलाएंगी वही ना उस खाएगा। अगर सही से खान पान उसका सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं होगा तो वही दवा देना पड़ता है। तो वो क्या हो जाती है, दीवारें क्या होंगी, अगर चिकना रहेंगी तो गुदा द्वार यानी जिसको बोलते हैं क्या, एनस के द्वारा यही मल को बाहर निकाल दिया जाता है। और कहाँ निकाला जाता है, तो ये किस पर डिपेंड है, डिपेंड ऑन यू, यानी जो जहाँ कर है ना। समझ में आया। ये आहार नाल का क्या था, अंतिम था, मुख से गए थे और एनस से निकाले थे। खाना कहाँ गया था, मुख से। दिखा मुंह में खाना खा डाले हैं वो तो दिखा, चबाए हैं वो दिखा है, लेकिन यहां से जो हिंक रसनी में गया क्या दिखा, नहीं दिखा। निकला, दिखा, निकल गया तो दिखा, लेकिन खाए थे कैसा, जटिल एकदम पूरी तरह से कि भोजन कैसे कैसे। ये आहार नाल था। अभी आहार नाल था, ग्रंथि या नहीं, पाचक ग्रंथि, ये सब एंजाइम कुछ नहीं बताए कैसे कैसे क्या क्या कौन पचाया है और कहाँ भोजन का स्वांगीकरण हुआ है, अवशोषण हुआ है, जितना सब कुछ है आपको अगले भाग में मिलेगा। अभी तो आहार नाल के बारे में पूरा एकदम बता दिए। अगले भाग में आपको पाचक ग्रंथियाँ जितनी भी चीजें होंगी सबके बारे में वहां पर चर्चाएं होगी, क्योंकि धीरे धीरे न कर पढ़ा जाएगा। तो क्या खाए थे, जटिल पदार्थ, क्या निकला, सरल पदार्थ। हो गया ना पाचन। यही तो था पाचन क्रिया कि जटिल को खाएंगे और उसको क्या बना देंगे, सरल। कितना भी बड़ा बड़ा चीज रहेगा, इतना बड़ा बड़ा पराठा बना कर दीजिए, उसको हमको हाथ से तोड़कर दांत से चबाकर उसको क्या कर देंगे, छोटा करिए देंगे। अब वो जाएगा तो और छोटा होकर निकलेगा, होगा ना। तो ये खत्म, आहार नाल की पूरी क्राइटेरिया खत्म। अब चला जाए पाचक, वो नेक्स्ट टर्म पर।